कहानी की शुरुआत में हम जेमी नाम की एक सुंदर सी लड़की को देखते हैं जो अपने माता पिता के साथ रहती है। जेमी हाई स्कूल में पढ़ती है और पढ़ाई में काफी अच्छी होती है और उसका सपना होता है कि वो एक बढ़िया से कॉलेज में पढ़े। जेमी का एक बॉयफ्रेंड भी है जो उसकी क्लास में ही पढ़ता है, जिसका नाम जेनी है और उसकी उम्र 19 साल है। इन दोनों का रिश्ता काफी अच्छा चल रहा होता है। इसी दौरान स्कूल में एक नई टीचर आती है जिसका नाम मॉली होता है। मॉली देखने में काफी खूबसूरत होती है। आज उनका स्कूल में पहला दिन होता है, इसलिए प्रिंसिपल उन्हें स्कूल दिखा रही होती है। तभी मॉली की नजर ग्राउंड में खेल रहे डैनी पर जाती है। उसे देखते ही मॉली उससे अट्रैक्ट हो जाती है। डैनी भी उसे नोटिस करता है। इसके बाद डैनी और जेमी स्कूल में साथ होते हैं। दोनों को साथ में रहते हुए 1 साल होने वाले थे। इसको सेलिब्रेट करने के लिए दोनों काफी उत्साहित थे और साथ में समय बिताने का प्लान बना रहे थे। स्कूल छुट्टी होने के बाद जेमी घर आती है, लेकिन घर का माहौल कुछ सही नहीं होता है। जेमी के पिता को नौकरी से निकाल दिया गया था और वो घर पर ही रहते थे, जिस वजह से जेमी की माँ को ऑफिस में ज्यादा काम करना पड़ रहा था। इस वजह से जेमी के माता पिता के बीच अक्सर बहस होती रहती थी और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक नहीं थी। ये सब देखकर जेमी भी परेशान हो जाती है। इसके बाद जेमी डैनी के घर जाती है, जहाँ दोनों साथ में समय बिताते हैं। अगले दिन टीचर मॉली क्लास में होती है। वो अपना इंट्रोडक्शन देने के बाद पढ़ाने लगती है, लेकिन इस सब के बीच मॉली का ध्यान ज्यादातर डैनी पर ही होता है। क्लास खत्म होने के बाद मॉली डैनी से कहती है कि वो पढ़ाई में काफी कमजोर है, इसलिए वो उसे एक्स्ट्रा क्लास देना चाहती है। लेकिन मॉली का असली इरादा डैनी के करीब आने का होता है। डैनी इस ऑफर को मान लेता है क्योंकि उसके माता पिता चाहते थे कि वो अच्छे नंबर लाए ताकि आगे उसका अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो सके। इसके बाद मॉली स्कूल में अकेले डैनी की एक्स्ट्रा क्लास लेती है। बातों बातों में मॉली को पता चलता है कि डैनी की पहले से ही एक गर्लफ्रेंड है। क्लास खत्म होने से पहले मॉली डैनी से कहती है कि वो कल भी एक्स्ट्रा क्लास लेने के लिए आए, लेकिन डैनी आने से मना कर देता है क्योंकि वो कल जेमी के साथ बाहर घूमने जाने वाला है और अपने रिश्ते को सेलिब्रेट करने वाला है। ये सुनकर मॉली को काफी बुरा लगता है। फिर भी मॉली पढ़ाई में मदद के बहाने डैनी का नंबर ले लेती है। इसके बाद मॉली घर आने के बाद डैनी की फोटो को देखती रहती है। उसका पूरा ध्यान अब डैनी पर ही था। मॉली किसी भी तरह जेमी को डैनी से दूर करना चाहती है और अब मॉली डैनी को अपनी लाइफ में लाकर उसे एक तरह से कंट्रोल करना चाहती है। साथ ही वो चाहती है कि डैनी उस पर ही डिपेंडेंट रहे। इसलिए मॉली जेमी को डैनी से दूर रखने के लिए ज्यादा समय देने लगती है और उसकी पढ़ाई में मदद करने लगती है। साथ ही वो उसे टेस्ट में आने वाले सवाल पहले ही बता देती है, जिससे डैनी टेस्ट में अच्छे नंबर से पास हो जाता है। पर मॉली जानबूझकर जेमी को टेस्ट में फेल कर देती है। ये देखकर जेमी हैरान हो जाती है और मॉली से इस बारे में पूछती है। तब मॉली जेमी को फिर से कल टेस्ट देने को कहती है। मॉली ने ऐसा इसलिए किया था ताकि जेमी पढ़ाई में बिजी हो जाए और आज के दिन डैनी के साथ अपने रिश्ते को सेलिब्रेट ना कर पाए। इसके बाद जेमी स्कूल में डैनी से मिलती है और उसे बताती है कि उसे कल के टेस्ट के लिए पढ़ाई करनी है, इसलिए वो आज अपने रिश्ते को सेलिब्रेट नहीं कर सकती। इसलिए वो डैनी से माफी भी मांगती है। ये सुनकर डैनी उदास होकर वहाँ से चला जाता है क्योंकि वो आज का दिन जेमी के साथ बिताना चाहता था। कुछ देर बाद जब डैनी स्कूल से अकेले घर जाने के लिए निकलने वाला होता है, तब मॉली उसके पास आती है। उसे पता चलता है कि डैनी रात में फ्री है, इसलिए वो उसे रात में अपने साथ डिनर पर चलने के लिए कहती है। डैनी भी अब मॉली की तरफ आकर्षित होने लगा था, इसलिए वो उसकी बात मान लेता है। फिर दोनों रात में एक रेस्टोरेंट में डिनर करते हैं। यहाँ मॉली डैनी से उसकी लव लाइफ के बारे में पूछती है। इस पर डैनी खुलकर बात नहीं करना चाहता, लेकिन मॉली के कहने पर वो बता देता है कि वो और जेमी अभी तक इंटीमेट नहीं हुए हैं क्योंकि जेमी इसके लिए अभी रेडी नहीं है। तभी डैनी के पास जेमी का कॉल आता है, लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं करता क्योंकि उसे अभी मॉली के साथ टाइम स्पेंड करना था। फिर डैनी और मॉली डिनर करने के बाद घर जाने के लिए बाहर निकलते हैं और फिर मॉली और डैनी कार में आते हैं, जहां मॉली डैनी के करीब आने की कोशिश करती है, पर डैनी खुद को संभाल लेता है और अपने घर चला जाता है। अगले दिन स्कूल में जेमी डैनी से पूछती है, कल रात तुम कहाँ पर थे? इस पर डैनी झूठ बोलता है कि वो अपने दोस्त के साथ था। ये जानकर जेमी को बहुत बुरा लगता है क्योंकि डैनी के दोस्तों से उसे पहले ही पता चल गया था कि वो उनके साथ नहीं था। रात में जेमी और डैनी अपने दोस्त के घर में पार्टी में होते हैं। डैनी जेमी को किस करता है और फिर उसे एक रूम में लेकर आता है। वहाँ दोनों प्यार करने लगते हैं और डैनी जेमी के साथ और आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन जेमी उसे रोक देती है क्योंकि वो अभी इंटीमेट नहीं होना चाहती है। ये बात डैनी को पसंद नहीं आती और वो कमरे से बाहर निकल जाता है। वो मॉली के बारे में सोचने लगता है। तभी डैनी के पास मॉली का मैसेज आता है। मॉली उसे अपनी कार ठीक करने के लिए अपने घर बुलाती है। डैनी उसकी बात मानकर उसके घर पहुंच जाता है। फिर मॉली उसे अपनी गाड़ी ठीक करने को कहती है, जिसे उसने खुद ही जानबूझकर खराब किया था। गाड़ी ठीक करने की वजह से डैनी के हाथ गंदे हो जाते हैं। हाथ साफ करने के लिए मॉली डैनी को अपने कमरे में ले जाती है और खुद ही कपड़े से उसके हाथ साफ करने लगती है। वो धीरे धीरे उसके करीब आने लगती है। इस बार डैनी भी खुद पर काबू नहीं रख पाता और मॉली को किस करता है। हालांकि डैनी को ये सब गलत लगता है और वो रुक जाता है,
लेकिन मॉली उसे समझाती है कि इसके बारे में किसी को भी पता नहीं चलेगा। इसके बाद दोनों क्लोज हो जाते हैं। डैनी जब घर आता है तो उसे घर के बाहर जेमी मिलती है जो नशे की हालत में थी। वो डैनी से कहती है कि उसे लग रहा है कि वो उसे धोखा दे रहा है, पर डैनी जेमी को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जेमी अपनी कार में बैठकर नशे की हालत में ही घर चली जाती है। अगले दिन स्कूल में जेमी को फिर से टेस्ट में कम नंबर मिलते हैं। ये देखकर वो परेशान हो जाती है क्योंकि उसने टेस्ट सही से दिया होता है। वो इस बारे में अपनी दोस्त को भी बताती है और कहती है कि उसे लग रहा है कि मॉली को उससे निजी दुश्मनी है। यहाँ डैनी भी जेमी से सही से बात नहीं कर रहा था और उसे इग्नोर करने लगा था क्योंकि वो जेमी के साथ अपनी एनिवर्सरी ना मना पाने के कारण उससे थोड़ा गुस्सा था। जब मॉली जेनी की एक्स्ट्रा क्लास ले रही होती है तो जेमी मॉली से बात करने चाहती है, पर वो मॉली और जेनी को एक लवर की तरह बात करते हुए देखती है। ये देखकर उसे शक होता है कि इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है, इसलिए जेमी जेनी के ऊपर नजर रखने लगती है। जेमी देखती है कि जेनी कार से कहीं जा रहा है, इसलिए जेमी भी उसका पीछा करती है। जेनी मॉली के घर आता है तो वो भी उसके घर तक पहुंच जाती है। डैनी के घर के अंदर जाने के बाद जेमी मॉली के घर की खिड़की से झांकती है। वो देखती है कि मॉली और डैनी एक दूसरे को किस कर रहा है। ये देखकर जेमी हैरान रह जाती है और रोने लगती है। तभी डैनी जेमी को देख लेता है, लेकिन जेमी गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाती है। डैनी उसके पीछे जाने लगता है, लेकिन मॉली उसे रोकने की कोशिश करती है। फिर भी डैनी गाड़ी लेकर जेमी के पास आता है। वो उससे माफी मांगते हुए कहता है कि इस बारे में वो किसी को ना बताए, क्योंकि अगर उसके पिता को पता चला तो वो उसे नहीं छोड़ेंगे। डैनी जेमी से वादा करता है कि अब से वो ये गलती नहीं करेगा। जेमी भी डैनी से प्यार करती थी, इसलिए वो उसे माफ कर देती है। रात में जब डैनी घर पर होता है तो मॉली के कई मैसेजेस आते हैं, लेकिन वो उन मैसेजेस का कोई रिप्लाई नहीं करता। ये देखकर मॉली को बहुत गुस्सा आ जाता है। अगले दिन स्कूल में जब डैनी मॉली को इग्नोर करता है तो मॉली को लगता है कि जेमी को उनके बारे में पता चल गया है, इसलिए मॉली जेमी को पिछले दोनों टेस्ट में पास कर देती है ताकि वो उनके बारे में किसी को भी ना बताए। लेकिन जेमी उससे अच्छे से बात नहीं करती और कहती है, इतनी आसानी से मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। इसके बाद जब हाई स्कूल की छुट्टी होती है और जेमी घर जा रही होती है तो डैनी उसके पास आता है और कहता है, मैं आज मॉली से मिलकर अपना रिश्ता खत्म करके तुम्हारे घर आऊंगा। ये सुनकर जेमी खुश हो जाती है। रात में डैनी मॉली को फोन करके मिलने के लिए एक जगह बुलाता है। जब दोनों उस जगह मिलते हैं तो मॉली बहुत खुश होती है क्योंकि उसे लगता था कि डैनी उससे प्यार करता है, लेकिन डैनी उससे कहता है कि वो ये सब खत्म करना चाहता है। मॉली इसके लिए तैयार नहीं होती। वो उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन डैनी उससे साफ साफ कहता है कि वो जेमी से प्यार करता है और अब उसके पास जा रहा है। इतना कहकर डैनी पैदल जाने लगता है। ये सुनकर मॉली गुस्से में आ जाती है। तभी उसे अपनी सौतेली माँ की बात याद आती है, जिसने कहा था कि उसे कोई पसंद नहीं करेगा। असल में मॉली ने अपनी सौतेली माँ को मार दिया था क्योंकि वो उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी और उसे ताने मारते हुए कहती थी कि उसे कभी कोई पसंद नहीं करेगा। इस सब के कारण मॉली थोड़ी साइको थी और अब जब वो देखती है कि डैनी उसके हाथ से निकल रहा है तब वो ये रिजेक्शन को सहन नहीं कर पाती और अपनी गाड़ी में बैठकर पीछे से डैनी को कुचल के मार देती है। इसके बाद मॉली अपनी कार लेकर जेमी के घर जाती है। वो चुपके से डैनी के खून को जेमी की कार में आगे लगा देती है ताकि पुलिस को लगे कि जेमी ने डैनी को कार से कुचलकर मार डाला है। साथ ही मॉली डैनी का फोन जेमी की कार के अंदर रख देती है और वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद मॉली एक मूवी देखने चली जाती है और टिकट अपने पास रख लेती है ताकि पुलिस के पूछने पर वो ये दिखा सके कि उस समय वो मूवी देख रही थी। अगले दिन मॉली ऑनलाइन एक गैराज का पता खोजती है और वहाँ पे जाती है। वो गैराज के मालिक से अपनी कार के आगे वाले हिस्से को बदलने के लिए कहती है जो डैनी को कुचलने की वजह से टूट गया था। तभी गैराज के ओनर की गाड़ी के आगे खून के निशान दिखते हैं। ये निशान मॉली ने नहीं देखे थे। खून का निशान देखकर गैराज का मालिक समझ जाता है कि मॉली किसी को मार के आई है, इसलिए मॉली उसे चुप रहने के लिए अच्छे खासे पैसे दे देती है। वहीं गैराज में काम करने वाली एक लड़की ये सब देख लेती है। उधर पुलिस को डैनी का शव मिलता है। इसके बाद दो डिटेक्टिव उसकी मौत की जांच करने में लग जाते हैं। डैनी की मौत की खबर जेमी के परिवार को भी पता चलती है, जिससे जेमी अपने बॉयफ्रेंड की मौत से बहुत दुखी हो जाती है। फिर पुलिस जेमी को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन बुलाती है। डिटेक्टिव जेमी से सवाल जवाब करते हैं। जेमी बताती है कि उसे अपनी टीचर मॉली पर शक है क्योंकि उनका डैनी के साथ अफेयर चल रहा था। वो ये भी बताती है कि मॉली ने डैनी को उनके रिश्ते के बारे में किसी को बताने से मना किया था। जेमी आगे कहती है कि डैनी ने कहा था कि वो मॉली से मिलकर सब कुछ खत्म करने वाला था। इसके बाद डिटेक्टिव मॉली के घर जाते हैं। वो मॉली से कहते हैं कि जेमी ने उन्हें बताया है कि उनका और डैनी का अफेयर चल रहा था और कल रात डैनी उनसे मिलने गया था। इस पर मॉली कहती है कि डैनी उसका स्टूडेंट था और उनके बीच ऐसा कुछ भी नहीं था। वो डिटेक्टिव को अपनी मूवी टिकट्स दिखाती है और कहती है कि वो कल रात मूवी देखने गई थी। मॉली ये भी कहती है कि जेमी उसे पसंद नहीं करती, इसलिए शायद वो उसे फंसाने की कोशिश कर रही है। मॉली ये भी कहती है कि हो सकता है कि जेमी ने ही अपने बॉयफ्रेंड का खून किया हो, क्योंकि मॉली ने सुना था कि उनका रिश्ता ठीक नहीं चल रहा था। डिटेक्टिव को लगता है कि मॉली सच बोल रही है। वो जेमी के घर जाते हैं और वहाँ तलाशी लेते हैं।
डिटेक्टिव को जेमी की कार के आगे खून लगा दिखता है और कार के अंदर डैनी का फोन मिलता है। इससे साबित होता है कि जेमी ने ही डैनी का खून किया है, इसलिए पुलिस जेमी को गिरफ्तार कर लेती है। हालांकि जेमी बार बार कहती रहती है कि उसका इस सब में कोई हाथ नहीं है, फिर भी जेमी को एक दिन जेल में रहना पड़ता है। जेमी के माता पिता उसे जमानत पर छुड़ा लेते हैं। जेमी अपनी माँ को बताती है कि उसे फंसाया जा रहा है और उसे लगता है कि ये सब मॉली कर रही है। यहाँ जेमी को बाहर जाने की अनुमति नहीं थी, इसलिए उसकी माँ मॉली पर नजर रखने का फैसला करती है ताकि उसके खिलाफ सबूत मिल सके। जेमी की माँ स्कूल जाती है और चुपके से मॉली के बैग से कार की चाबी चुरा लेती है। फिर वो मॉली की कार की तलाशी लेती है। जेमी की माँ को कार के अंदर एक गैराज का पता मिलता है जहाँ मॉली गई थी। इसके बाद जेमी की माँ सीधे गैराज में जाती है और वहाँ के मालिक से मॉली के बारे में पूछती है। गैराज का मालिक झूठ बोलता है कि मॉली यहाँ अपनी कार लेकर नहीं आई थी। ये सुनकर जेमी की माँ उदास होकर वहाँ से जाने लगती है। तभी गैराज में काम करने वाली लड़की जिसने उस दिन मॉली और गैराज के मालिक की बातचीत सुनी थी, वो जेमी की माँ के पास आकर बताती है कि मॉली गैराज में अपनी कार के आगे का हिस्सा ठीक करवाने आई थी और उसने इसके लिए बहुत सारे पैसे भी दिए थे। जेमी की माँ उस लड़की से पुलिस के सामने गवाही देने को कहती है, लेकिन वो लड़की कहती है कि ऐसा करने से उसका बॉस उसे नौकरी से निकाल देगा और वो सड़क पर आ जाएगी। इसके बाद जेमी की माँ घर आकर अपने पति को ये सब बताती है। जेमी भी ये बात सुन लेती है और खुद मॉली के घर जाने का फैसला करती है, लेकिन उसकी माँ उसे ऐसा करने से मना कर देती है और कहती है कि उसे घर पे ही रहना चाहिए क्योंकि पुलिस ने उसके पैर में ट्रैकर लगाया है। अगर वो भागेगी तो पुलिस उसे तुरंत पकड़ लेगी। जेमी अभी अपनी माँ की बात मान लेती है, पर रात में अपने माता पिता के सोने के बाद मॉली के घर जाने के लिए कार लेकर अकेले चली जाती है। वो अपने मोबाइल में वॉइस रिकॉर्डिंग ऑन कर लेती है ताकि वो मॉली को उकसाकर सच्चाई बाहर निकाल सके। फिर वो मॉली के घर के अंदर जाती है और उससे कहने लगती है कि उसने डैनी को मारा है, पर मॉली को तुरंत पता चल जाता है कि जेमी उनकी बातें रिकॉर्ड कर रही है, इसलिए मॉली उसका फोन तोड़ देती है। जेमी मॉली से कहती है डैनी उसे इसलिए छोड़ने वाला था क्योंकि वो उसे प्यार नहीं करता था। वो उसे भला बुरा कहने लगती है, जिससे मॉली गुस्से में ये कबूल कर लेती है कि उसने डैनी को इसलिए मारा क्योंकि वो मुझे छोड़कर तुम्हारे पास जाना चाहता था। अब मॉली जेमी को मारने के लिए चाकू उठा लेती है, पर वो उसे मार पाती उससे पहले ही डिटेक्टिव आकर मॉली को रोक लेते हैं। डिटेक्टिव जेमी के पैर में लगे डिवाइस को ट्रैक करते हुए वहाँ पहुँचे थे। वो मॉली की सारी बातें भी सुन चुके थे क्योंकि डिवाइस उनकी बातचीत रिकॉर्ड कर रहा था। मॉली भागने की कोशिश करती है, पर पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। इसके बाद उसे जेल भेज दिया जाता है और जेमी को छोड़ दिया जाता है। इसके कुछ महीने बाद हम जेमी को देखते हैं, जिसे अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल चुका होता है। वो कॉलेज जाने के लिए बहुत उत्साहित होती है और इसी के साथ मूवी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आप जेमी की जगह होते तो क्या आप अपने आप को बेगुनाह साबित कर पाते? इस पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।